नमस्कार फ्रेंड। आज हम आपसे न्यूमेरिक ब्रेक के अंतर्गत डिस्कस करेंगे एस्पेक्टिकल अरेंजमेंट के स्थानीय सिस्टम में हम किस प्रकार से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, बेसिक हमें डिवीजन पढ़ना है। इसमें हम इस प्रकार के क्वेश्चन को एस्पेक्टिकल अरेंजमेंट में किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एस्पेक्टिकल अरेंजमेंट के लिए हमें डिवीजन की कुछ कंडीशन है जिनको देखना जरूरी होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि डिवीजन के क्वेश्चन में कर्व डिवीजन साइन, जो कि इस तरह का साइन बनाया जाता है, कुछ ऐसे करके इस तरह से बना दिया जाता है, जिससे आप कर्व डिवीजन साइन बोलते हैं। जो कि कर्व डिवीजन साइन, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट। कर्व डिवीजन साइन लेफ्ट, जो कि लेफ्ट साइड में बनाया जाता है, इसीलिए इसको बोल देते हैं कर्व डिवीजन साइन लेफ्ट। इस तरह से बना देते हैं, जिसको बोलते हैं कर्व डिवीजन साइन लेफ्ट। उसी तरह ये आपका है कर्व डिवीजन साइन राइट। ठीक, तो अगर कर्व डिवीजन साइन लेफ्ट होगा तो ऊपर वाली जो लाइन होती है, इस लाइन के लिए 2 5 2 5 2 5 यूज करते हैं। जितनी बड़ी लाइन होगी उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को यूज कर लेना। 2 5 2 5 आप अंत तक यूज करते चले जाएंगे। लेकिन जो एक कर्व बनता है, जो आपका ये हाफ कर्व बन रहा है, इस कर्व के लिए हमें क्या करना है, अगर लेफ्ट कर्व होगा तो उसके लिए हम 1 3 5 के डॉट का यूज करते हैं। अगर राइट कर्व होगा तो उसके लिए हम जो यूज करेंगे वो होगा 2 4 6 का। ठीक, अगर लेफ्ट कर्व होगा तो उसके लिए हम यहाँ यूज करेंगे 1 3 5 का। और अगर राइट कर्व होगा तो इस राइट कर्व के लिए जो हम यूज करते हैं वो यूज होगा 2 4 6 का। ये दो चीजें बेसिक आपको ध्यान रखनी है। अगर कर्व लेफ्ट साइड में होगा तो 1 3 5 के डॉट का यूज कर लेंगे उस कर्व के लिए। अगर कर्व राइट साइड में होगा तो वहां हम 2 4 6 के डॉट्स का यूज कर लेंगे। फर्स्ट थिंग्स हमें ये याद रखनी है। सेकंड क्या है कि अगर कर्व नहीं होगा तो फिर वहां पर क्या दे रखा होगा, वहां दे रखी होगी स्ट्रेट लाइन। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्ट्रेट लाइन। मतलब कभी कभी क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन लिख दिया जाता है, यहाँ पर लिख दिया गया और इस तरह से यहाँ पर लिख दिया। तो इस कंडीशन में भी क्वेश्चन लिखे मिल जाते हैं, जिसको आप स्ट्रेट डिवीजन बोल देते हैं। अगर स्ट्रेट डिवीजन लेफ्ट होगा, ठीक, अगर स्ट्रेट डिवीजन लेफ्ट होगा जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो, तो इसके लिए हम लेफ्ट अगर होगा तो उसके लिए 4 5 6 के डॉट का यूज करते हैं। अगर राइट होगा, स्ट्रेट डिवीजन राइट होगा तो इसके लिए 1 2 3 के डॉट का यूज किया जाएगा। अगर स्ट्रेट डिवीजन लेफ्ट होगा मींस लेफ्ट साइड का होगा तो उसके लिए हम 4 5 6 के डॉट का यूज करते हैं। अगर स्ट्रेट डिवीजन राइट साइड का होगा तो उसके लिए हम 1 2 3 के डॉट का यूज करते हैं। ये बेसिक कुछ चीजें हैं जो आपको हमें ध्यान रखनी है। इसके अतिरिक्त जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक, बेसिक क्या है, जब भी हम एस्पेक्टिकल अरेंजमेंट के क्वेश्चन करते हैं तो उनके लिए क्या किया जाता है कि इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जो भी न्यूमेरिक इंडिकेटर है, जो भी इंडिकेटर होगा का यूज नहीं किया जाता है। न्यूमेरिक इंडिकेटर जो भी होगा उस न्यूमेरिक इंडिकेटर का यूज नहीं करते। जैसे कि नंबर साइन हम यूज करते हैं अक्सर नंबर लिखने के लिए, बट एस्पेक्टिकल अरेंजमेंट के जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में हम नंबर साइन यूज नहीं करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में, जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उन किसी भी क्वेश्चन में नहीं किया गया और ना ही हम किसी क्वेश्चन में यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले क्या है, एडिशन का क्वेश्चन है। एडिशन का क्वेश्चन दे रखा है 508 प्लस 92, जिसका ऐड करने पर जो एडिशन आपका आया है वो आया है 600। ठीक,
इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 508 लिखना है। तो 5 के लिए 2 और 6 के डॉट का यूज होगा, 0 के लिए 3 5 6 के डॉट का यूज होगा, 8 के लिए 2 3 और 6 के डॉट का यूज होगा। नेक्स्ट क्या है, प्लस है, प्लस में 92 है तो प्लस लिखा, प्लस में के लिए 3 4 6 के डॉट का यूज हो जाएगा, 9 है उसके लिए 3 एंड 5 के डॉट का यूज होगा, और फिर 2 है इसके लिए 2 और 3 के डॉट का यूज करेंगे। इसके बाद में क्या है, ये लाइन खींची गई है, इस लाइन के लिए हम क्या करते हैं 2 5 2 5 2 5, जितनी भी लाइन बड़ी होगी उसके अकॉर्डिंग हम 2 5 2 5 यूज कर लेते हैं। फिर अगर इसका सम आप देखेंगे, टोटल देखेंगे तो टोटल कितना 600 आया है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 6 लिखेंगे, 6 के लिए 2 3 और 5 के डॉट का यूज करेंगे, फिर 0 0 है तो 0 के लिए हम जो डॉट यूज करते हैं वो होगा 3 5 और 6, 3 5 3 5 6 हम दो सेट में यूज कर लेंगे। इस प्रकार से एडिशन के जो भी क्वेश्चन होते हैं अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट में इस तरह से हम कर लेते हैं। इसी तरह सेम प्रोसेस होती है सब्ट्रैक्शन के लिए, जब हम घटाव करते हैं वहां पर भी यही प्रोसेस हम क्या करते हैं, अपना लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका मल्टीप्लिकेशन का है, मीन्स गुणा, जिसमें भी हमें नंबर साइन यूज नहीं करना। ये सबके लिए मैंने इंस्ट्रक्शन लिख रखा है, नोट्स क्या है, न्यूमेरिक इंडिकेटर अगर होगा तो वहां पर किसी भी प्रकार के इंडिकेटर का यूज नहीं होगा। तो क्या है 23 इंटू 2, जिसका अगर आप मल्टीप्लिकेशन देखें तो वो आपका कितना आया है 46। ठीक, इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, 23 है, 23 को हम लिखेंगे सबसे पहले ऊपर लाइन में आप देख रहे हैं 23 है, जहां पर 2 के लिए 2 और 3 के डॉट का यूज किया गया और 3 के लिए 2 और 5 के डॉट का यूज हुआ। देन क्या है, इनटू है, और इनटू के लिए हम क्या यूज करते हैं, 4 के साथ में 16 के डॉट का यूज किया जाता है, और 2 के लिए 1 और 2 का डॉट यूज कर लेंगे। फिर क्या है, लाइन खींची गई है, इस लाइन के लिए 2 5 2 5 2 5 हमने यूज कर लिया है, 2 5 2 5 यूज करते हैं। और नेक्स्ट अगर इसका टोटल देखेंगे जो कि आपका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट आया है 46, तो 46 के लिए 4 के लिए हम 2 5 6 के डॉट का यूज करते हैं, और 6 के लिए 2 3 5 के डॉट का यूज हो जाएगा। इस प्रकार से हम मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक, मेन कंडीशन क्या है, जो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट डिवीजन है उस अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट डिवीजन के लिए दो कंडीशन जो हमने आपसे बताई है, कर्व डिवीजन साइन लेफ्ट और राइट वो ध्यान रखना है, स्ट्रेट डिवीजन जो साइन होगा लेफ्ट और राइट को ध्यान रखना क्या यूज किया गया। अगर लेफ्ट यूज किया तो उसके लिए डॉट्स अलग होगा, राइट है तो उसके लिए डॉट्स अलग होगा। उसमें भी अगर कर्व है तो उसका डॉट्स अलग होगा, और स्ट्रेट डिवीजन है तो उसके लिए डॉट्स अलग होगा। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन 3 में देखें तो यहाँ पर कर्व डिवीजन लेफ्ट का यूज किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, वहाँ पर अगर देख पा रहे होंगे 6 से डिवाइड करना है 48 को, डिवाइड करने पर जो इसका डिविडेंड आया है वो 8 आया है। इस तरह से अगर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो सबसे पहले 8 को लिख लेंगे, 8 के बाद लाइन खींची हुई है तो 2 5 2 5 2 5 कर देंगे। इसके बाद क्या है 6 लिखा है, तो 6 को लिखने के बाद में कर्व डिवीजन कौन सा लेफ्ट है, लेफ्ट के लिए हम यूज करते हैं 1 3 और 5 के डॉट का यूज करेंगे। 1 3 5 के डॉट का यूज करने के बाद देन देखो 48 को लिख दिया गया, मीन्स 4 के लिए आपने यूज किया है जो डॉट 2 5 6 के डॉट का यूज किया गया, और 8 के लिए हम 2 3 6 के डॉट का यूज कर लेते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन 3 आपका कंप्लीट हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन आपका 4 है, जो कि हमें 2 से डिवाइड करना है 13 को। अगर 2 से 13 को डिवाइड करें, यहाँ पर हमने लेफ्ट और राइट दोनों कर्व का यूज किया है इस क्वेश्चन में। तो अगर आप सबसे पहले देखें तो लाइन खींची गई है, उस लाइन के लिए हमने क्या किया, लाइन को खींचा 2 5 2 5 2 5 के लिए लाइन को खींचने के बाद कर्व डिवीजन जो लेफ्ट है वो स्टार्ट होने से पहले
2 लिखा है, मतलब जो संख्या लिखी है वो 2 लिखी है, उसके लिए हम 1 2 के डॉट का यूज करेंगे। फिर कर्व डिवीजन लेफ्ट का यूज करेंगे। कर्व डिवीजन लेफ्ट का जब आप यूज करोगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं 1 3 5 के डॉट का यूज करते हैं। 1 3 5 का यूज करने के बाद फिर देखो कर्व डिवीजन के जस्ट बाद में जो नंबर्स लिखा है वो क्या है 13 है। 13 के लिए 1 के डॉट का यूज होगा, मींस 1 के लिए 2 का डॉट यूज होगा और 3 के लिए 2 एंड 5 के डॉट का यूज हो जाएगा। इसके बाद में उसके बाद जस्ट बाद में जो राइट कर्व है उस राइट कर्व का यूज किया गया है, जिसके लिए हम 2 और 6 के डॉट का यूज कर देते हैं। राइट कर्व यूज करने के जस्ट बाद बाहर जो आपका डिविडेंड वैल्यू में 6 लिखा है उस 6 को लिख देते हैं, जिसके लिए हम डॉट यूज करते हैं 2 3 एंड 5 के डॉट का यूज कर देते हैं। इसके बाद में अगर आप देखेंगे जब 2 से 13 को डिवाइड किया गया तो 2 का की सीरीज 13 में 6 टाइम गई है, 2 6 12 आया है और 13 के जस्ट नीचे हमने 12 लिखा है प्रिंट में। और वहीं ब्रेड में भी क्या करेंगे 13 के जस्ट नीचे मींस 1 के नीचे 1 और 3 के नीचे 2 को हम लिख देंगे। 1 के नीचे 1 और 2 के नीचे 2। इसके बाद में क्या करते हैं लाइन खींचते हैं और क्वेश्चन जो भी ऊपर की वैल्यू होती है उससे नीचे की आई हुई वैल्यू को हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। जब माइनस करोगे तो 13 से अगर 12 माइनस होगा तो 1 आपका रिमाइंडर आएगा, जो कि 1 और 1 अगर यहाँ पर देखोगे 3 से 2 जाएगा तो 1 आएगा और 1 से 1 जाएगा तो क्रॉस जाएगा। तो क्रॉस के लिए हमने यहाँ पर डॉट 4 के साथ में 1 6 का मींस क्रॉस के साइन का यूज कर लिया हूँ और जो रिमाइंडर आपका है 1 है। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आशा करते हैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू।